इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी पौराणिक कथा पर बात करने वाले हैं। गुरु लोहिपा का रूपांतरण, सोने के पिंजरे से परम ज्ञान तक। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि वाकई में जीवन में क्या कीमती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस असाधारण सफर की शुरुआत करते हैं। अब एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। एक ऐसा राजकुमार जिसके पास जन्म से ही वो सब कुछ है जिसके लोग सिर्फ सपने देखते हैं, अपार धन, सत्ता, राजमहल। आखिर ऐसा क्या होता है कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़कर शमशान घाट की धूल में रहने लगता है और अपना पेट भरने के लिए मछलियों के फेंके हुए अवशेष खाने लगता है? ये विरोधाभास इतना गहरा है कि दिमाग चकरा जाए। आइए गहराई से समझते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। अध्याय 1, स्वर्णिम राज्य और पलायन। तो कहानी शुरू होती है सिंहल द्वीप नाम के एक राज्य से। मूल ग्रंथों की माने तो ये कोई आम राज्य नहीं था। इसकी संपत्ति की तुलना सीधे धन के देवता कुबेर के खजाने से की गई है। मतलब महल पूरी तरह से हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी से जड़े हुए थे। राजा के 3 बेटे थे, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब राजशाही ज्योतिषी एक भविष्यवाणी करते हैं। उनका कहना था कि अगर राजपाट मंझले बेटे को सौंपा गया तो राज्य में कभी न खत्म होने वाली समृद्धि आएगी। और बस इसी एक भविष्यवाणी ने हमारे नायक यानी मंझले बेटे के कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच था। वो राजकुमार राजा बनना ही नहीं चाहता था। जब उसे जबरदस्ती राजगद्दी पर बिठाया गया तो उसने भागने की कोशिश की। इसके बाद जो हुआ वो सत्ता के लालच का एक बहुत ही बड़ा और अजीब उदाहरण है। उसके अपने ही परिवार और राज्य के लोगों ने उसे सचमुच सोने की हथकड़ियों और जंजीरों में कैद कर दिया। मतलब वो हर हाल में उसे राजा बनाए रखना चाहते थे। वो जंजीरें सोने की जरूर थी, लेकिन राजकुमार के लिए तो वो किसी जेल की बेड़ियों जैसी ही थीं। ये वो स्थिति है जहां बेतहाशा दौलत इंसान को आजादी नहीं देती, बल्कि उसे बुरी तरह बांध कर रख देती है। खैर, राजकुमार भी हार मानने वालों में से नहीं था। हैरानी की बात देखिए, उसने अपनी आज़ादी खरीदने के लिए उसी दौलत का इस्तेमाल किया जिसने उसे बांधा हुआ था। उसने अपने पहरेदारों को वही सोना और रत्न देकर रिश्वत दी, और फिर रात के अंधेरे में शाही रेशमी कपड़े उतारकर आम लोगों जैसे सिले हुए साधारण कपड़े पहन दिए। जिन लोगों ने उसे भागने में मदद की, उन्हें भी उसने खूब सोना दिया और हमेशा के लिए उस सोने के पिंजरे से आज़ाद हो गया। उसने अपनी सारी संपत्ति का आखिरी बार इस्तेमाल किया, सिर्फ उसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ने के लिए। अध्याय 2, वैराग्य और कठिन यात्रा। ये बदलाव वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक तरफ वो कुबेर जैसा धन, शाही रेशमी बिस्तर और सोने की हथकड़ियां, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया जीवन, रामेश्वरम में धूल और मिट्टी के बीच सोना, मृगछाला बिछाना और जिंदा रहने के लिए सिर्फ भिक्षा पर निर्भर रहना। जो इंसान कल तक राजाओं का राजा बनने वाला था, अब वो शमशान की राख में सो रहा था। ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं था, ये पूरी चेतना का, सोच का एक पूर्ण परिवर्तन था। अगर इस पूरी पौराणिक यात्रा के रास्ते को देखें तो ये और भी दिलचस्प लगता है। सिंहल द्वीप से भागने के बाद पहला पड़ाव रामेश्वरम था। वहां से उत्तर की ओर बोधगया का सफर तय किया गया, जो ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र है। उसके बाद पाटलिपुत्र पहुंचना हुआ, जिसे आज हम पटना कहते हैं, और वहां के शमशान घाटों में निवास शुरू हुआ। और अंत में ये पूरी यात्रा गंगा नदी के तट पर अपनी चरम सीमा तक पहुंची। ये सिर्फ जमीन पर तय की गई दूरी नहीं थी, बल्कि ये लगातार चलने वाली आध्यात्मिक परीक्षाओं का एक सिलसिला था। बोधगया में रुकने के दौरान एक बहुत ही खास घटना घटी। वहां एक डाकिनी से भेंट हुई। तांत्रिक परंपराओं में डाकिनियों को बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। उस डाकिनी ने राजकुमार को न सिर्फ आशीर्वाद दिया, बल्कि तांत्रिक रहस्यों के बहुत गहरे अर्थ भी समझाए। इसी मुलाकात से वो अलौकिक मदद और समझ मिली, जिसके बिना आगे की कठिन यात्रा और सबसे बड़ी परीक्षा को पार करना लगभग नामुमकिन था। अध्याय 3, डाकिनी की कठोर परीक्षा। शमशान में रहते हुए और मांग कर खाते हुए एक दिन राजकुमार पाटलिपुत्र शहर के एक मेले में पहुंचा। वहां घूमते घूमते एक मदिरालय यानी एक सराय में जाना हुआ। वहां मदिरा बेचने वाली एक प्रमुख लौकिक डाकिनी थी। उस शक्तिशाली डाकिनी ने जैसे ही इस भटकते हुए योगी राजकुमार को देखा, उसने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसके आध्यात्मिक स्तर को परखा।
उसने देखा कि शरीर के चारों प्रमुख चक्र बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं। मतलब ज्ञान बस मिलने ही वाला था, लेकिन एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरी खामी अभी भी बाकी थी। अब समझने वाली बात यह है कि वो खामी आखिर थी क्या। डाकिनी ने कहा कि हृदय चक्र में अभी भी मटर के दाने के बराबर एक अशुद्धि बाकी है। ध्यान दीजिए, ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, ये इंसान के बचे हुए अहंकार का एक रूपक था। ये उस द्वैतवादी सोच का प्रतीक था, यानी दुनिया को हमेशा अच्छे और बुरे या पवित्र और अपवित्र में बांटकर देखने की आदत। राजकुमार ने भले ही पूरा राजपाट छोड़ दिया था, लेकिन मन के किसी गहरे कोने में अभी भी ये जज करने की आदत बची थी कि क्या श्रेष्ठ है और क्या नहीं। तो इस अहंकार को जड़ से उखाड़ने के लिए उस डाकिनी ने एक बहुत ही व्यवहारिक परीक्षा ली। उसने एक मिट्टी के बर्तन में एकदम सड़ा हुआ और भयंकर बदबूदार खाना लिया और उसे राजकुमार के सामने परोस दिया। अब जाहिर सी बात है, जो इंसान कभी राजकुमार था और जिसने हमेशा बेहतरीन खाना खाया था, उसे स्वाभाविक रूप से घिन तो आनी ही थी। जैसे ही वो सड़ा हुआ खाना सामने आया, अहंकार और बुरे के प्रति वो नापसंदगी हावी हो गई और वो खाना तुरंत फेंक दिया गया। ये देखते ही डाकिनी बेहद क्रोधित हो गई और उसने जो फटकार लगाई वो इस पूरी कहानी का सबसे गहरा और टर्निंग पॉइंट है। उसने कहा, जब तक तुम भोजन के प्रति अच्छे और बुरे की अवधारणा को नहीं छोड़ देते, तब तक तुम्हें धर्म और परम ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ये समझना जरूरी है कि ये बात सिर्फ खाने के बारे में नहीं थी, ये एक ऐसा सीधा प्रहार था जिसने दिमाग में बची हुई आखिरी मनोवैज्ञानिक दीवारों को भी चकनाचूर कर दिया। डाकिनी के उन शब्दों ने अंदर तक हिलाकर रख दिया। एक बहुत ही गहरा एहसास हुआ। ये समझ आ गया कि अच्छे और बुरे के बीच भेदभाव करना, ये पसंद है और ये नापसंद है वाली ये सोच ही परम ज्ञान के रास्ते की सबसे बड़ी और अंतिम बाधा है। सच कहा जाए तो भौतिक संपत्ति छोड़ना फिर भी आसान था, लेकिन अपनी मानसिक प्राथमिकताओं और सांसारिक चीजों के प्रति जजमेंट को छोड़ना ही असली चुनौती थी। यही वो मटर के दाने के बराबर अशुद्धि थी जो आगे बढ़ने से रोक रही थी। अध्याय 4, लोहेपा की साधना और सिद्धि। डाकिनी से मिली उस कड़वी लेकिन सच्ची सीख के बाद पटना के पास गंगा नदी के किनारे डेरा डाल लिया गया। वहां स्थानीय मछुआरे मछलियां पकड़ते थे और मछलियों के पेट की आंतें और जो भी खराब हिस्सा होता था वो वहीं किनारे पर फेंक देते थे। ये वो हिस्सा था जिसे कोई इंसान खाने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन अपने भीतर के हर उस द्वैतवाद, हर उस घृणा और कंडीशनिंग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन्हीं फेंकी गई मछलियों की आंतों को मुख्य भोजन बना लिया गया। अच्छे और बुरे, स्वादिष्ट और सड़े हुए के बीच का वो फर्क पूरी तरह से मिटा दिया गया। और यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि अब अहंकार पर पूरी तरह से विजय पाली गई है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कोई 1-2 दिन का एक्सपेरिमेंट नहीं था। पूरे 12 साल, जी हाँ 12 साल तक वो गंगा तट पर बैठे रहे, ध्यान करते रहे और जिंदा रहने के लिए सिर्फ मछलियों के उन फेंके गए अवशेषों को खाते रहे। ये 12 साल का लंबा समय उस आध्यात्मिक महारत को पक्का करने और भीतर बचे हुए हर एक सांसारिक अंश को पूरी तरह से गलाने के लिए बहुत जरूरी था। जब वहां से गुजरने वाली मछुआरी लड़कियों ने देखा कि ये योगी बिना किसी घृणा या संकोच के रोजाना मछलियों की फेंकी हुई आंतें खाता है, तो उन्होंने एक नया नाम दिया, लोहिप्पा। स्थानीय भाषा में इसका मतलब ही था वो जो मछली की आंतें खाता है। ये वो पल था जहां एक राजकुमार का अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया। जो नाम दुनिया के नजरों में एक बहुत बड़ा अपमान हो सकता था, उसी नाम से परम ज्ञान और अंतिम सिद्धि प्राप्त की गई। आज भी पूरे आध्यात्मिक जगत में उन्हें इसी महान नाम गुरु लोहिप्पा के रूप में पूजा जाता है। तो इस पूरी पौराणिक कथा से क्या समझ आता है? ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन का एक बहुत ही शक्तिशाली आईना है। अगर गुरु लोहेपा की कहानी ये सिखाती है कि परम आज़ादी पाने के लिए अच्छे और बुरे, फायदे और नुकसान के सबसे गहरे पूर्वाग्रहों को त्यागना होगा, तो ये हम सभी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। हम सबको ये सोचना चाहिए कि आज हमारे जीवन में वे कौन सी छिपी हुई सोने की हथकड़ियां हैं, वे कौन सी मान्यताएं, ईगो या भौतिक इच्छाएं हैं जिन्हें हम अपनी सुरक्षा मानते हैं, लेकिन असल में वे हमें हमारी सच्ची क्षमता और आज़ादी से दूर रख रही हैं। ये सच में विचार करने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और ऐसी ही गहराइयों को समझते रहें।